ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣਾ ਮੱਖਣੀ ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਣਕਾ ਤੁਣਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं। हाँ जी, मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। भी आज हम करने जा रहे हैं बीटा गामा फंक्शन में सेकंड लेक्चर है जी। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई बीटा फंक्शन क्या होता है भैया जी? बीटा फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। भी इस खुश नसीब इंटेग्रल को हम क्या बोलेंगे? बीटा फंक्शन। बट साथ में कंडीशन है भाई n ग्रेटर देन 0 m b ग्रेटर देन 0। हाँ जी, तो इन दो सिचुएशंस को है ना, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। भी ऐसा नहीं है भी इंटीग्रेशन की लिमिट देखकर ये या ये अंदर वाला, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसको आप देखकर इंटीग्रैंड देखकर आप बोल दो भाई ये नहीं है। अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद वो इस फॉर्म में लाया जा सके, ठीक है, एंड ये पावर m-1 पावर n-1 करने के बाद m और n क्या आए? ग्रेटर देन 0, देन आप उसको बीटा फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक ये रिजल्ट है भी इंटीग्रेशन का। क्या रिजल्ट है भैया जी? क्या रिजल्ट है भी? जब भी बात किसकी होगी? डेफिनेट इंटेग्रल की, ठीक है। डेफिनेट इंटेग्रल की बात होगी तो हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज वेरिएबल, वी कैन चेंज वेरिएबल इन डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं डेफिनेट इंटेग्रल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आपको अगर कहा जाए भी 0 से π/2 साइन थीटा की इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या करोगे? साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है भैया जी? कोस माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये आप लिमिट्स फिल करोगे, क्या आएगा? कोस π/2 पर क्या वैल्यू देता है भैया जी? ठीक है, क्या वैल्यू देता है भाई कोस π/2 पर? 0। कोस 0 पर क्या वैल्यू होती है? 1। तो ये 1 आंसर आ गया। अगर आपको मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, ठीक है, ये जैसे वेरिएबल चेंज कर दे, x की जगह पर y कर दो, जैसे यहाँ पे थीटा है, मैं थीटा की जगह पर क्या कर दूं? t कर दूं, तो आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा मेरे भाई। उस केस में क्या होगा? यहाँ पे कोस t आ जाएगा। और जब आप ये लिमिट फिर आप सॉल्व करोगे भाई, लिमिट आप फिर सॉल्व करोगे, ये आंसर लास्ट में फिर वो 1 ही आएगा। तो डेफिनेट इंटेग्रल में वेरिएबल चेंज करने पर वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है मेरे भाई। तो भाई बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी, आप m को n से चेंज कर दो, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपने 2 प्रूव करना है। ये 2 प्रूफ करना है, करना है। देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमें अभी पिछले लेक्चर में पता चला भी इसकी वैल्यू क्या है भाई। एक डेफिनेट इंटेग्रल है, लिमिट 0 से 1 है, x की पावर m-1 और ठीक है 1 - x की पावर n-1, ये चीज। और लास्ट में आंसर क्या लेके आना चाहते हो भैया जी? लास्ट में आंसर क्या लेके आना चाहते हो आप? है ना, लास्ट में आंसर क्या लेके आना चाहते हो? बीटा nm लेके आना चाहते हो। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी? मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पर क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू x की पावर n-1 1 - x की पावर m-1, ठीक है, ये वैल्यू होती है भाई इसकी। अब ये जर्नी कवर करनी है आपने, ठीक है, ये जर्नी कवर करनी है। तो इसमें इस जर्नी में आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पर सिंगल x की पावर n-1 है, सिंगल x की पावर n-,
तो यहां पर सिंगल x थोड़ी है, यहां पर तो 1 माइनस एक्स है। यहां पर स्टार्टिंग में सिंगल x नहीं है। जो लास्ट में आंसर चाहिए, जो लास्ट में आंसर चाहिए उसमें सिंगल x की पावर n-1 है। तो आप क्या करो, इसको सिंगल क्वांटिटी में कैसे चेंज करोगे? सिंगल क्वांटिटी में चेंज कैसे करोगे? आप 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, आप 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो। अगर आपने ये पुट किया, अगर आपने ये पुट कर दिया मेरे भाई, तो अगर आप x 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, अगर आप x 1 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये न्यू लिमिट्स आ गई भाई, न्यू लिमिट्स आ गई। और dx की वैल्यू क्या आएगी भैया जी? dx की वैल्यू क्या आएगी? माइनस dy आएगी भाई। dx की वैल्यू क्या आएगी भाई? माइनस dy आएगी। ठीक, तो देखो लास्ट वाला देखकर हमें हिंट पता चल गया भी हमें, ठीक है, जिसकी पावर n-1 है वो एक सिंगल क्वांटिटी चाहिए x। तो यहां से इसको सिंगल क्वांटिटी में कैसे चेंज किया जा सकता है? 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से अगर देखो, अगर 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है, अगर 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है, तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो तो 1 माइनस वाई आ जाएगी भाई, वो तो 1 माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको आराम से दोबारा से समझाता हूँ। देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड समझना है, इसको ध्यान से, आपको मेरी बात, पहली प्रॉपर्टी ही अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो अगली प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही आप सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? ये बीटा एम एन। आपको राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए? बीटा एन एम। ये राइट हैंड साइड पर चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है भैया जी? x की, इसमें x की पावर m-1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है। बट इसकी वैल्यू में क्या है? इसकी वैल्यू में क्या है? इसकी वैल्यू में है, ठीक है, x की पावर n-1, 1 माइनस एक्स की पावर m-1। ठीक है, ये है इसकी वैल्यू में। तो समझ रहे हो, ये यहां पर x सिंगल x है, सिंगल x की पावर n-1, और हमने जो शुरू किया था उसमें 1 माइनस एक्स है। तो इसको सिंगल क्वांटिटी कैसे बनाए? आप 1 माइनस एक्स को सिंगल क्वांटिटी कैसे बनाओगे? आप 1 माइनस एक्स को y पुट कर दो, सिंगल क्वांटिटी आ जाएगी। अगर आपने ये पुट किया तो भाई नई लिमिट्स आएंगी। ठीक है, नई लिमिट्स आएंगी। x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू यहां पर फिल करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, माइनस dx किसके इक्वल आ जाएगा? dy के। ठीक है, तो समझ रहे हो यहां पर। अब ये देखो, अगर क्या कहते हैं, 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये चेंजेस कर दो। 0 की जगह पर अब नई लिमिट क्या आ गई है? नई लिमिट 1 आ गई, और 1 की जगह पर 0 आ गया। x की जगह पर 1 माइनस वाई आ गया, और 1 माइनस एक्स को तो हमने y पुट कर दिया भैया जी। हाँ जी, और dx की जगह पर, भाई dx की जगह पर माइनस dy लिख देंगे, माइनस dy लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, माइनस से लिमिट्स चेंज हो जाती हैं भैया जी। हाँ जी, y को पहले लिख दो, y को पहले लिख दो। ठीक है, ये माइनस से आप लिमिट क्या कर दोगे इसको? ठीक है, लिमिट चेंज कर दोगे। ठीक है, माइनस के कारण लिमिट्स चेंज हो जाती हैं भैया जी, आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल का रूल है। ठीक है, आप लिख ही लो, आप ये नंबर 2 पर लिख लो। नंबर 2 पर क्या लिख लो? अगर a कोमा, ठीक है, ये जो लिमिट्स हैं, अगर इसके बार माइनस आया तो आप लिमिट्स चेंज कर दोगे। हाँ जी, लिमिट्स चेंज कर दोगे। तो यहां पर क्या है, इसके बाद क्या है? देखो y, देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये क्या है? ये है सेम टू सेम। ठीक है, बस y की जगह पर x आ गया, y की जगह पर x आ गया। वो हम कर ही सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? ठीक है, है ना, हमें पता है भाई डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप वेरिएबल चेंज कर दो, ठीक है, y की जगह पर अगर आप क्या कर दो? x कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। ये मैंने अभी आपको बताया ही था।
तो ये y की जगह पर मैंने x कर दिया, ये 1 माइनस वाई की जगह पर 1 माइनस एक्स कर दिया। तो ये क्या वैल्यू आ गई भैया जी, ये बीटा n कोमा m आ गया। हाँ जी, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वल टू क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड, इक्वल टू क्या आ गया भैया जी आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, आप आराम से सोचो राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए था। राइट हैंड साइड पर x की पावर n माइनस वन चाहिए थी, सिंगल, जिसकी पावर n माइनस वन है उसके अंदर सिंगल क्वांटिटी थी। तो हमने शुरू में देखा यहां पर सिंगल क्वांटिटी कैसे आ सकती है। ठीक है, पावर n माइनस वन वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर सिंगल क्वांटिटी कैसे आ सकती है, तो हमने 1 माइनस एक्स को y पुट कर दिया। ओके, तो हमें ये पता चल गया सिमेट्री प्रॉपर्टी के कारण भाई अब इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, इनके पैरामीटर्स चेंज किए जा सकते हैं, उनकी जगह बदली जा सकती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाए भाई। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, देखो दो चीजों को मिलाकर आप एक चीज बना सकते हो, दो चीजों को मिलाकर आप एक चीज बना सकते हो। तो बेटर यही रहेगा आप राइट हैंड साइड लो इसमें, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आप राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड में क्या है भैया जी, ठीक है ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास इंटेग्रल है, x की पावर कितनी आएगी, यहां पे m है तो m माइनस वन आएगी, और ये n प्लस वन है तो यहां पर n प्लस वन माइनस वन वैल्यू आएगी, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहां पर m प्लस वन माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, ये आ गया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ रही है भैया जी, n आ रही है। ठीक, नेक्स्ट ये x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। तो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है। तो आप इनको इकट्ठा लिख लो, इनको इकट्ठा लिख लो आप। ठीक है, ये 0 से 1, इनकी इंटीग्रेशन इकट्ठी कर दो। लो जी, हमने इंटीग्रेशन इकट्ठी कर दी इनकी। तो ठीक है, तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन इनकी इकट्ठी कर दी। ओके, नहीं ये नहीं था, प्लस क्या था भाई, प्लस क्या था, x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, यही था। ठीक है ना। अब ये देखो, अगर इनमें से छोटी पावर कौन सी है, x की छोटी पावर कितनी है भाई, x की छोटी पावर कितनी है, m है, m। तो आप m को पावर कॉमन निकाल लो, m माइनस वन पावर कॉमन निकालो, और 1 माइनस एक्स की छोटी पावर कितनी है, 1 माइनस एक्स की छोटी पावर कितनी है, n माइनस वन, ये कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो पहली जगह पर क्या बचेगा भैया जी, पहली जगह पर 1 माइनस एक्स की पावर, ठीक है 1 माइनस एक्स की पावर कितनी बचेगी भैया जी, 1 ही बचेगी, है ना। और दूसरी जगह पर x की पावर कितनी बचेगी, वो भी 1 बचेगी। ठीक, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल होके 1 बचेगा। अब फटाफट सोच लो भाई, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो वैल्यू है बेटा फंक्शन की विद पैरामीटर m एंड n। ठीक है, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, सिंपल ही था, ये तो बहुत सिंपल था। चलते हैं आगे। हाँ जी भैया जी, हाँ जी भैया, जो थर्ड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जी, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, एक तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा भी, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ठीक है, ये रूल आप याद रखना। क्या रूल है भैया जी, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये रूल याद रखना मेरे भाई। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, आप चलो ये वाला पकड़ लो। ठीक है, ये पकड़ लो
बीटा एम कोमा एन प्लस वन। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, आपको एन प्लस वन से एन बनाना है, एन प्लस वन से एन बनाना है, एन को घटाना है, एन को कम करना है, एन को कम करना है ना, ये याद रखना है, एन को कम करना है। तो इस आपने देखो यहां से शुरू किया बीटा एम कोमा एन प्लस वन, तो टारगेट क्या है, एन को कम करना। अगर इसको बाय डेफिनेशन ओपन करें तो क्या आएगा, 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो टारगेट क्या था, एन वाली टर्म जिसकी पावर एन है, ठीक है, हमने पावर एन को कम करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये एन आ गया है ना। तो समझ रहे हो आप क्या करना चाहिए हमें, हम यहां पर लगाने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या है, हम किसी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसी को सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है भैया जी, फर्स्ट फंक्शन का पता ही ना आपको, फर्स्ट फंक्शन का आगे जाके डेरिवेटिव होगा, और सेकंड फंक्शन की क्या होती है, इंटीग्रेशन। और डेरिवेटिव में पावर क्या होती है, डेरिवेटिव में फिर पावर कम होगी, पावर कम, डेरिवेटिव करोगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर, पावर कम होगी ना। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, इसमें पावर बढ़ेगी भाई, इसमें तो पावर बढ़ेगी। अगर आपने एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कर दी तो उसका आंसर तो एक्स की पावर 4/4 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें यहां से हिंट मिल गया भाई, देखो ये यहां पर क्या था, n प्लस वन से n बनाना है और m से m प्लस वन बनाना है। m वाली पावर बढ़ानी है, n प्लस वन वाली ये चीज आपको कम करनी है। तो समझ रहे हो, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, हाई। ठीक है, अच्छा हमें ये कम करनी है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते। ठीक है, समझ आ गया अब क्यों फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लिया। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में देखो फर्स्ट फंक्शन वही चूज करना है जिसका आपको डेरिवेटिव आता हो, और डेरिवेटिव करने पर पावर कम होगी। तो हमें किसकी पावर को कम करना है ना, 1 माइनस एक्स, ये n पावर कम होनी चाहिए, तो हमने उसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दो। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड वाले फंक्शन की इसकी इंटीग्रेशन कर दो भाई। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी मेरे भाई, एक्स की पावर m बाय एम, एक्स की पावर, इसमें अब लिमिट्स फिल करनी है, माइनस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा भैया जी, n पावर नीचे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, फिर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो माइनस n आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा। और ये इसकी इस वाले फंक्शन की क्या करनी है भैया जी, इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी भैया जी, x की पावर m अपॉन m। ठीक, अच्छा जब 1 फिल करोगे तो 1 माइनस एक्स वाली टर्म क्या आंसर दे देगी भैया जी, ये तो 0 आंसर दे देगी। और जब 0 फिल करोगे तो x की पावर m वाली टर्म क्या आंसर दे देगी भैया जी, ये भी 0 दे देगी। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे मेरे भाई। n अपॉन m बचेगा 0 से 1, x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। हाँ जी भैया जी, ये बचेगा, यही बचेगा। हाँ जी, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। ये आप रफ वर्क में काउंट करना। ठीक है, रफ वर्क में काउंट करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने कॉपी पे नोट भी करना है, कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि इसको देखकर आपको याद आ जाएगा। देखो ऐसा होगा, बीच में अब मॉडर्न अलजेब्रा घुस जाएगा, बीच में प्रोबेबिलिटी घुसेगी है और बीटा फंक्शन, ये रैमन इंटीग्रेशन। तो ऐसा क्या होगा, जब आप कॉपी पे ये साइड पे जो ये साइड पे लिखा है ना रफ वाला, तो जब ये लिखा होगा ना आप इसको दोबारा देखोगे, हाँ ये तो सर ने ऐसे समझाया था, तो याद आ जाएगा।
ठीक है, दोबारा वीडियो लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको याद आ जाए, आपका टाइम बचे, हम और कुछ नहीं चाहते, आपका टाइम बचे, आपको अंडरस्टैंड हो जाए सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो राइट हैंड साइड पर क्या आ चुका है भैया जी, आपने यहां से शुरू किया, यहां से और सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया जी, n अपॉन m, और बीटा फंक्शन के अंदर बीटा फंक्शन नहीं, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है ना, ये सॉरी इंटीग्रेशन है, यहाँ पर x की पावर क्या है m, 1 माइनस x की पावर क्या है n-1, ठीक है, यही है। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आप इसको m को लिखो, m की जगह पर आप लिखो m+1 -1, m+1 तो ये कौन सा बीटा फंक्शन बनेगा, कौन से पैरामीटर्स वाला बीटा फंक्शन बनेगा। देखो यहाँ पर m+1 है तो m+1 रखेंगे, यहाँ पर n है तो n रखेंगे। ओके, सो देयरफॉर बीटा भैया किसके इक्वल आ गया, इस क्वांटिटी के इक्वल, ठीक है। तो आप क्या करो, ये n को इस साइड ले आओ, n को आप दूसरी साइड ले जाओ, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, n को दूसरी साइड ले गए तो ये किसके इक्वल आ गया, बीटा m+1 n बटे में m आ गया, बटे में m आ गया, ठीक है। नाउ वी नो दैट, हमें पता है भाई a/b इक्वल टू c/d, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया जी, a+c/b+d, a+c/b+d। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए भाई इसको हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, क्या लिख देंगे मेरे भाई, भाई इसको हम लिख देंगे ऊपर a और c की एडिशन, और नीचे m+n, बट बाय लास्ट प्रॉपर्टी, भाई जो अभी अभी पिछली प्रॉपर्टी प्रूव की है उसमें इसकी क्या वैल्यू आई थी मेरे भाई, याद करो, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n, हाँ जी। सो देयरफॉर इसको यूज करते हुए ये जो है भाई, ये जो है इस चीज को हम क्या लिख देंगे, बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n, हाँ जी। तो यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, यही तो प्रूफ करना था, ठीक, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है। चलते अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो भाई फोर्थ प्रॉपर्टी, हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूफ करना है भाई, ये जो है ये भी बीटा इंटेग्रल के इक्वल है, बीटा फंक्शन के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम वाकफ हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम वाकफ हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड को हमने पता है, हमें पता है ये बीटा फंक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 डेफिनेट इंटेग्रल x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। अब देखो उनकी क्या डिमांड है, उनकी डिमांड है भाई आप यहाँ पर साइन ले आओ। देखो यहाँ पर m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर π/2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1 से π/2 आ गया। तो ऐसा क्या पुट करे भाई, ऐसा क्या पुट करे भी m भी 2 गुना हो जाए, m भी पावर में है ना, m क्या है पावर में, वो 2 गुना हो जाए, और 1 की जगह π/2 आ जाए। तो हम क्या पुट करने जा रहे हैं ये आप याद रखना। हम x को, देखो अगर आपने x को साइन थीटा पुट किया, अगर आपने x को साइन थीटा पुट किया तो नो डाउट अगर आप लिमिट्स को देखोगे भी 0, अगर x 0 लोगे तो साइन कितने एंगल पर 0 वैल्यू देता है, वो तो 0 पे ही देता है। और अगर आप सोचोगे भी x की है ना 1, तो साइन कितने एंगल पर 1 वैल्यू देता है, तो आंसर क्या आएगा π/2। नो डाउट लिमिट्स
0 से π/2 आ जाएंगी, नो डाउट्स, लिमिट्स 0 से π/2 आ जाएंगी। दिक्कत कहाँ आएगी, m के साथ ये 2m नहीं बनेगा, m के साथ 2m नहीं बनेगा मेरे भाई। तो आपको पुट करना चाहिए x को साइन स्क्वायर थीटा। x को साइन स्क्वायर थीटा जब पुट करोगे तब वो कंडीशन फुलफिल होगी, साइन की पावर 2m आ जाएगी। तो -1 तो हम कर लेंगे, चलो एडजस्ट, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी भाई। dx की ये वाली वैल्यू आ रही है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर देखो आप 0 से π/2 नई लिमिट्स आ गई, x मैं फिल करूँ साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या है भाई, इसकी पावर क्या है 2m - 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है भाई, सॉरी यहाँ पर m - 1 है ना, यहाँ पर n - 1, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। यस, हाँ जी। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा भाई, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो वो 2 × m - 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी मेरे भाई, कोस स्क्वायर थीटा, इसके बाहर n - 1 और 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, 2 इज अ कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दो इसको। साइन की पावर क्या बन जाएगी 2m - 2 थीटा, और कोस की पावर क्या बन जाएगी 2n - 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हाँ जी भैया जी, अब ये दोनों सेम बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे भाई, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 2m - 1 थीटा, एंड भाई इन दोनों का भी बेस सेम है, तो कोस की पावर कितनी बन जाएगी 2n - 1 ऐड करने के बाद। तो विच इज आर राइट हैंड साइड, ये आ गई भैया जी हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। हेंस प्रूव कर दिया हमने, क्या प्रूफ किया भाई हमने, क्या प्रूफ कर दिया, बीटा फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल विद लिमिट 0 to π/2। यहाँ पर साइन की पावर क्या हो जाएगी 2m - 1 थीटा, कोस की पावर 2n - 1 थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें बीटा फंक्शन इनके इक्वल शो करना है, इनके इक्वल। तो भाई अब सोचने वाली बात है, बीटा फंक्शन में तो लिमिट्स की जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं वो होती हैं 0 और 1, और यहाँ पर तो भाई 0 से इन्फिनिटी तक जाना है ना। तो भाई लिमिट्स को कैसे चेंज करें, अब लिमिट्स ही आपको बताएंगी पुट क्या करना है, लिमिट्स ही आपको बताएंगी कि पुट क्या करना है। तो देखो जैसे मैंने शुरू कर दिया, मैंने शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उससे मैं वाकिफ हूँ, वो मेरा बीटा फंक्शन है। ठीक है, बीटा फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है भाई, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन है, लिमिट्स है 0 से 1, x की पावर m - 1, 1 माइनस x की पावर n - 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम ये सोचेंगे भी इन्फिनिटी आएगी तो आएगी कैसे। देखो मेरे को इतना बताया भी 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, समझ 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, है ना। इन एक्सटेंडेड रियल नंबर हम 1/0 को इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है भी 0 से इन्फिनिटी बन सकती है, भाई 0 से इन्फिनिटी बन सकती है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, ठीक है, आप x को पुट कर दो 1/y, आप x को पुट क्या कर दो 1/y। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर क्या होगा, देखो x जब x क्या होगा 0, जब x क्या होगा 0, तो y 1/0,
तो 1/0 मतलब ये चीज़ किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, जब x 1 होगा y भी 1 होगा। और यहाँ से dx किसके इक्वल आ जाएगा भैया जी, -1/y² dy, -1/y² dy। तो देखो इससे क्या क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो देखो 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, इन्फिनिटी, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 ही है ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, और x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 1/y, 1/y की पावर m-1, 1 माइनस 1/y की पावर n-1। ठीक है, ये हमने x की जगह पर 1/y पुट किया है। ठीक है, dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dx की जगह पर -1/y² dy। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाल दो। ठीक, तो 1/y की पावर m-1 इंटू, ठीक है, y आप, ठीक है, ये आप y एलसीएम ले लो, ये n-1 और 1/y², भाई ये आ गया। अब ये रूल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ भी। ठीक है, यह पुराना एक रिजल्ट है भाई, जब भी ऐसे आप माइनस आएगा तो माइनस लिमिट्स क्या कर देता है, चेंज कर देता है। माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या कर देता है भैया जी, चेंज कर देता है। हाँ जी, तो हम भी चेंज कर देंगे, हम भी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो ये 1 से इन्फिनिटी लिमिट्स आ गई। ठीक है, तो y-1 की पावर कितनी आ गई, n-1, और नीचे y की पावर कितनी आ रही है भाई, m-1, m-1 प्लस यहाँ से y की पावर, यहाँ से y की पावर कितनी आएगी भाई, n-1, और ये लास्ट में +2 भी है भैया जी, लास्ट में +2 भी है। ठीक भाई, लास्ट में +2 भी है। अब ये आप थोड़ा सा और सॉल्व करो, थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, नीचे y की पावर m+n आ जाएगा। ठीक, अब जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसमें सिंगल x की पावर n-1 है। जो प्रूफ करना है उसमें सिंगल x की पावर n-1 है, और हमारे केस में क्या है, ये सिंगल है, ये सिंगल x है या सिंगल y है, ये सिंगल। ठीक है, हम इसको सिंगल कैसे बना सकते हैं, हम इसको सिंगल कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको देखो, ये चीज़ें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, y-1 की पावर n-1, और नीचे y की पावर m+n। तो इसको सिंगल, यहाँ पे हमें सिंगल क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं y-1 को z पुट कर दूंगा, सिंगल क्वांटिटी चाहिए। तो अगर ये करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 + z आ जाएगी। और अगर आप ये करते हो तो नई लिमिट्स क्या आएंगी, तो नई लिमिट्स देख लेते हैं। जब y1 है, y1 यहाँ पे फिल करोगे, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जब y किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, z ऑब्वियसली वो भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो नई लिमिट्स आ गई भाई। तो यहाँ पर देखो 1 की जगह पर अब क्या लिखना पड़ेगा, 0, और इन्फिनिटी की जगह पर इन्फिनिटी, y-1 की जगह पर z, और नीचे y की जगह पर 1 + z। dy भी निकाल लो, है ना। dy क्या आएगा भाई, dy = dz आ जाएगा, dy = dz आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन, अच्छा इसकी पावर थी m+n, है ना, अपॉन 1 + x की पावर m+n। ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो की स्टार्टिंग में, क्या बता चुका हूँ या पता नहीं पिछले लेक्चर्स में बताया होगा भी, हम डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। इन डेफिनेट इंटीग्रल ये आपको समझना पड़ेगा भी, अगर आपने x की जगह पर y कर दिया, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, वेरिएबल चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेफिनेट इंटेग्रल में। हाँ जी, तो ये आपका हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था भाई, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, इसको हमने ये शो कर दिया x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। आल्सो अगर मैं n और m को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं n और m को रिप्लेस करूं, रिप्लेस करने से क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर क्या है m पावर। ठीक है, ये पावर कितनी है m-1, सॉरी कितनी पावर थी n-1 है ना, यहां पर ये पावर कितनी है n-1। तो अब जब रिप्लेस करोगे यहां पर कितनी आ जाएगी m-1 आ जाएगी। नीचे रिप्लेस करोगे m और n को तो n प्लस m लिख लेंगे। बट ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। बट ड्यू टू सिमेट्री प्रॉपर्टी, ड्यू टू सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है भी, एम एन निकाल लो, चाहे एन एम का बीटा फंक्शन निकालो, दोनों सेम वैल्यू आएंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1, 2 and 3 भाई बीटा फंक्शन को आप दो वैल्यूज लिख सकते हो, ये वाली 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, एक तो ये प्रूफ किया है। और एक क्या लिख सकते हो, ये आप x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ये भी लिख सकते हो। ठीक, चलते अगली वीडियो में, चलते अगले प्रॉपर्टी पर। 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है भैया जी, हमने ये प्रूफ करना है भी बीटा फंक्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। हाँ जी भैया जी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये प्रूफ करना है। तो भाई हम किससे वाकफ हैं, हम वाकफ है लेफ्ट हैंड साइड से। भाई हमें तो लेफ्ट हैंड साइड का पता है, लेफ्ट हैंड साइड में बीटा फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में बीटा फंक्शन है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 में, अरे भैया जी प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या प्रूफ किया था हमने, क्या प्रूफ किया था भैया जी, बीटा फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है, 0 से इन्फिनिटी ये वाला इंटेग्रल x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। भाई ये प्रूफ कर चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। ठीक है, तो ये कुछ मिलती जुलती स्ट्रक्चर लग रही है, उससे कुछ मिलती जुलती स्ट्रक्चर लग रही है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ये लिख रहे हैं भाई, हम बीटा फंक्शन को डेफिनेशन वाला बीटा फंक्शन नहीं लिखेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का रिजल्ट है, और डेफिनेशन कहती है भाई बीटा फंक्शन किसके इक्वल होगा, भाई वो इसके इक्वल होगा। बट हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 से मिलता जुलता है। भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 से मिलता जुलता है, तो हम उसका यूटिलाइज करेंगे। तो हम बीटा फंक्शन को ये लिख रहे हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर, ठीक है, m-1, नीचे 1 प्लस x की पावर m प्लस n। अब ध्यान से आप राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे, भाई राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें यही चीज है, एक तो यही चीज है, पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है 0 से 1 इंटीग्रेशन। भाई मतलब ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, बट साथ में इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी क्या होनी चाहिए 0 से 1, 0 से 1। तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन को। ठीक है, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो 0 से 1, कर दो ब्रेक इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो एक हिस्से में 0 से 1 आएगा, एक 1 से इन्फिनिटी, एक 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और
पहले वाले इंटेग्रल को I1 बोल दो, दूसरे वाले को I2 बोल दो। ठीक है, आप क्या करो, I1 प्लस I2 बोल दो, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ भाई, भैया जी स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। I2 क्या है भाई, 0 नहीं 1 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n। हाँ जी, तो हमें इन्फिनिटी चाहिए ही नहीं, हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, जो 6th प्रॉपर्टी में लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, वो 0 1 है, हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो भाई इन्फिनिटी और 0 का क्या रिलेशन है, इन्फिनिटी और 0 का क्या रिलेशन है भाई। ठीक है, जैसे जैसे x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, तो भाई 1/x किसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, वो तो 0 को करेगा। या कई टीचर बोल देते क्लास में 1/∞ 0 0, ऐसा याद करने के लिए बोल देते 1/∞ 0। तो यहां से मुझे हिंट मिल गया भी, मुझे इन्फिनिटी लिमिट नहीं चाहिए, मुझे तो 0 लिमिट चाहिए। तो मुझे क्या पुट करना चाहिए, मैं x को क्या पुट कर देता हूं 1/y। भाई x को क्या पुट कर देता हूं 1/y। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 ही होगी। जब x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, तब y किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, dx की वैल्यू, भाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/y² dy। भाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/y² dy। तो देख लेते भाई I2 का क्या अंजाम होने वाला है, क्या हशर होने वाला है भाई I2 का। भाई 1 की जगह पर 1 ही रहा, इन्फिनिटी की जगह पर 0 आ गया, x की जगह पर 1/y आ जाएगा, है ना, x की जगह पर 1/y, यहाँ पर क्या है m-1, नीचे 1 + 1/y होल पावर m+n। dx की जगह पर क्या आ गया था भैया जी, dx की जगह पर आ गया था -1/y² dy। यस, है ना। तो माइनस जो है, ठीक है, माइनस जो है वो लिमिट्स चेंज कर देगा, बिल्कुल करेगा। पर उससे पहले आप ये देखो, ये आप नीचे जो ब्रैकेट है आप उसका एलसीएम ले लो, नीचे जो ब्रैकेट है एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, y+1 होल पावर m+n। ठीक, तो y वाले इकट्ठे करो पहले तो। अच्छा, ये माइनस के कारण इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर दो, 0 से 1 कर दो, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें भाई, अगर ये हुआ भाई, इसके बाहर माइनस आ गया, तो आप चेंज कर दोगे b से a हो जाएगी। माइनस क्या करता है भैया जी, लिमिट्स को चेंज कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, तो ये देखो आप 1/1 + y की पावर m+n, इसको साइड पे रख लो। अब ये देखो, एक तो ये वाली टर्म है, ये यहाँ पे मैंने लिख दी y की पावर m-1, एक ये वाली भाई टर्म है 1/y², और एक ये y है ना, ये y, ये बटे के नीचे फिर बटा आ गया, बटे के नीचे फिर बटा आ गया, तो ये उल्ट के ऊपर चला जाएगा भाई, ये चीज़ जो है उल्ट के ऊपर चली जाएगी। क्या आ जाएगा, y की पावर m+n, बटे के नीचे फिर बटा आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे क्या है भाई, x/1/y आ जाए, ऐसा आ जाए। ठीक है, x/1 मतलब ये बटा है, बटे के नीचे फिर बटा आ गया, तो ये उल्ट के ऊपर ही चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, xy आ जाएगा, बटे के नीचे बटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर नहीं समझ आया तो भाई वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, ये क्या आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करोगे, देखो 0 से 1 इंटीग्रेशन की लिमिट्स 1/1 + y की पावर m+n। ठीक है, y की पावर m+n, नीचे क्या है, y की पावर m-1 और +2 मिलके क्या बन जाएगा, m+1।
y की पावर m नीचे भी है, y की पावर m ऊपर भी है। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे भाई। तेरे दर पर, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो y की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, मैं वेरिएबल इंटरचेंज करने जा रहा हूं, वेरिएबल्स चेंज करने जा रहा हूं। वेरिएबल चेंज कर देंगे क्योंकि ये होल्ड करता है डेफिनेट इंटेग्रल में। तो भाई डेफिनेट इंटेग्रल में क्या है भाई, इन डेफिनेट इंटेग्रल आप चाहे x वेरिएबल लेकर इंटीग्रेशन कर दे, चाहे, ठीक है, y वेरिएबल लेकर इंटीग्रेशन कर दे, ये आंसर क्या आएगा, सेम। वेयर a एंड b क्या होने चाहिए, a एंड b क्या होने चाहिए, आर कांस्टेंट। अगर लिमिट्स सेम है तो आप x को y कर दो, y को x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ गई है भैया जी, 0 से 1, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ठीक है, अब स्टेप नंबर, कितने स्टेप हो गए मेरे भाई, 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, फ्रॉम 1 एंड 2 बीटा, ये बीटा को आपने क्या लिखा था भैया जी, I1 प्लस I2। I1 किसके इक्वल, ये 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। और I2 को अभी अभी यूजिंग इक्वेशन 2 हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिख लिया। तो भैया जी क्या होगा, अब दोनों की इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, सेम, चाहे आप कॉमन निकाल लो, और अगर आपने कॉमन निकाला तो दोनों का बेस भी सेम है, बेस आप एलसीएम ले लो। तो ऊपर एक क्या आएगा, x की पावर m माइनस 1, एक जगह क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1। अरे भैया जी यही तो राइट हैंड साइड थी, यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई, यही तो प्रूफ करना था, है ना। चलो चलते अगली प्रॉपर्टी पर, भी 7th प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 7, हाँ जी भैया जी, प्रॉपर्टी नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया जी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी बीटा फंक्शन की। भाई इसमें कंडीशन क्या है, किस पे ये अप्लाई हो सकती है भैया जी, उन्होंने कंडीशन लगा रखी है m और n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। m और n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। और मतलब इनके कहने का मतलब है भाई इस तरफ क्या है भैया जी, इनके फैक्टोरियल्स, m माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मतलब इसने तो काम ईजी कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं करनी पड़ेगी। अरे भैया जी इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं करनी पड़ेगी, जैसे आपको बोल दें बेटा 3 4 की वैल्यू निकाल लो, तो 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 में से एक घटा दो 6 का फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, सॉरी 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है, ये कितना आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है, इतना फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कम से कम आपको 8 तक फैक्टोरियल की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने काम इजी कर दिया। अगर m और n क्या है इंटीजर्स, तो बल्ले बल्ले कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आंसर आएगा फटाफट। 3 था तो 2 का फैक्टोरियल, m था तो m माइनस 1 का फैक्टोरियल, n है तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल। 4 की जगह पर मैंने 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। दोनों का सम कितना आएगा 7, 7 की जगह पर 6 का फैक्टोरियल, है ना, नीचे 6 का फैक्टोरियल, एक घटाकर m और n क्या होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो
बल्ले बल्ले कर दी इसने, तो भाई चुटकियों में आंसर आएंगे बीटा फंक्शन के अगर वो इंटीजर्स हैं। पर इसका प्रूफ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्रूफ मांगती है भाई, प्रॉपर्टी ये प्रूफ मांगती है। तो देखो भी हम प्रूफ कर देते हैं, शुरू करते हैं भी प्रूफ से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भगवान अपने आप मदद करेगा। भाई पहला स्टेप देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे, बीटा फंक्शन है। इसको बाय डेफिनेशन क्या लिखते हो आप, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। देन आप क्या करो, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो। x की पावर m माइनस 1 वाले को फर्स्ट फंक्शन, n माइनस 1 वाली टर्म को सेकंड फंक्शन। तो क्या लगा दो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, x की पावर m माइनस 1 बाहर, 1 माइनस एक्स की पावर, इसका सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते होते, याद हो आपको, है ना। तो इंटीग्रेशन में अब क्या होगा इसका, ठीक है, पावर n हो जाएगी, ठीक है, पावर n हो जाएगा, नीचे n डिवाइड होगा, x के साथ -1 है तो -1 भी आ जाएगा, ठीक, माइनस पहले का डेरिवेटिव होगा, है ना, x की पावर m माइनस 1 वाले टर्म का डेरिवेटिव होगा, x की पावर m माइनस 1 वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा। तो क्या आएगा डेरिवेटिव, m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2, 1 माइनस एक्स की पावर ये वाली टर्म का सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन माइनस n, ठीक है। माइनस n क्यों आ रहा है, देखो इंटीग्रेशन कहती है भी x का कोफिशिएंट जो है उतना वो भी डिवाइड करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 भी डिवाइड करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 भी डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, सेकंड पेज पे लिख देता हूँ, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन माइनस n। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 2 1 माइनस एक्स की पावर n था, है ना, अपॉन n। तो जब 1 फिल करोगे तो 1 ये वाली टर्म आपको 1 माइनस 1 क्या वैल्यू दे देगी, 0। जब आप 0 फिल करोगे तो ये वाली टर्म आपको क्या वैल्यू दे देगी मेरे भाई, 0। तो m माइनस 1 जो सेकंड टर्म है उसमें से m माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है, बाहर निकल रहा है इंटीग्रेशन के, n भी बाहर आ रहा है। तो ये बचेगा x की पावर इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर m माइनस 2 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक। तो अच्छा ये काट दो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आप सीधा बीटा फंक्शन से शुरू किया हमने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले रहे क्योंकि आई थिंक ये राइट हैंड साइड सीधा नहीं बनेगी, घुमा फिरा के बनेगी, ठीक है। अब m माइनस 2 इसको क्या लिखो आप, इसमें +1 कर दो, -1 कर दो, इसमें भी नेक्स्ट वाले में भी +1 कर दो, -1 कर दो, हाँ जी मेरे भाई। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको साफ साफ दिखेगा कि, ठीक है, चश्मा भी नहीं साफ करना पड़ेगा, साफ साफ दिखेगा ये कौन सा बीटा फंक्शन है। तो अब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है भी ये कौन सा बीटा फंक्शन है मेरे भाई, कौन सा बीटा फंक्शन है। देखो ये m, ठीक है, यहाँ पर m माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1, ऐसा होता ना, ठीक है। तो मतलब समझ गए ना, ये यहाँ पर बीटा m माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपको पता है तो ये समझ आ चुका होगा भी इसको ऐसा क्यों लिखा है। नहीं पता तो डेफिनेशन देखो बीटा फंक्शन की, भाई डेफिनेशन देखो, ठीक है। पहली वीडियो देख लो भी बीटा फंक्शन, इंट्रो वाली वीडियो देख लो, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया
तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m एंड n, इसको आप क्या लिख सकते हो, m-1 अपॉन n, यहां पर बीटा फंक्शन विद पैरामीटर m-1 n+1। ठीक है, ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको इतना आपने यूटिलाइज करना है, इतना ज़्यादा यूटिलाइज करना है कि आंसर आ जाए। ठीक है, अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, अब इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए m को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, m-1 से, और n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n+1 से। तो पूरी इक्वेशन नंबर 1 में m को किससे रिप्लेस कर दो, m-1 से, n को किससे रिप्लेस कर दो, n+1 से। मतलब m वाली टर्म, m वाली जो वैल्यूज है उनमें एक एक घटा दो और n वाली टर्म्स में एक एक बढ़ा, इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। तो ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, m वाली टर्म आ गई तो एक घटा दो, m-2 हो जाएगा। ये n वाली टर्म है, इसमें एक बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो n+1 हो जाएगा। यहां पर एक घटा दो, m-2, यहां पर एक बढ़ा दो, n+2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर ऐसा करो, आप ये प्रोसेस दोबारा करो, ये प्रोसेस आपने दोबारा करना है। ठीक है, रिपीटिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं यही प्रोसेस रिपीट करूं, याद रखना m वाली टर्म्स में एक घटाना है, n वाली टर्म्स में एक बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो ठीक है, इससे तो ये हमने बना लिया। इसके बाद ये कैसे बनेगा, m वाली टर्म्स में एक घटा दो, m-2 हो जाएगा, यहां पर एक बढ़ा दो, n+2 हो जाएगा। इस तरफ एक घटाओगे, m-3 आ जाएगा, नीचे एक बढ़ाओगे, n+2 आ जाएगा, यहां पर एक कम करोगे, m-3 हो जाएगा, यहां पर एक बढ़ाओगे, n+3 हो जाएगा, n+3 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 बना के देखो भी, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी आपसे। ठीक है, m वाली टर्म्स में एक घटाना है, n वाली टर्म्स में एक बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहां पर m-3 n+3 इक्वल टू m-4 अपॉन n+3 बीटा m-4 कोमा n+4। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, तो इसमें ये घट कौन सी चीज रही है, कम कौन सी चीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है, m डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, m क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, n क्या हो रहा है भाई, वो इंक्रीज हो रहा है। तो m क्या है, इंटीजर है, m क्या है मेरे भाई, इंटीजर है। सपोज 10 है, उसकी पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी वैल्यू 10 है। सपोज m की वैल्यू 10 है, तो एक एक घटाते जाओगे, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये कम ही करते जा रहे हो ना, m-1 है, m-2 है, m-3 है, m-4 है। सपोज m की वैल्यू 10 है, तो आप m में घटा रहे हो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 भी आएगा, एक टाइम आएगा, यहां पर घटते घटते 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखते वो किस स्टेज पे आएगा, वो देखते किस स्टेज पे आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर 1 हमने बीटा फंक्शन को लिखा m-1 अपॉन n। ठीक है, इंटू बीटा m-1 n+1। ठीक है, m वाले में घटा देना है, n वाले में बढ़ा देना। तो नंबर 2 इक्वेशन हमें क्या मिली, यहाँ पर m वाले में एक घटाओगे, n वाले में एक बढ़ा दोगे, तो भाई इस तरफ क्या आ जाएगा, m-2। m वाली टर्म्स को एक घटाते जाना है, नीचे n की जगह पर क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, यहाँ पर m-2 n+2 आ जाएगा। फिर नंबर 3, यहाँ फिर एक, ठीक है, अब यहाँ से
ये कैसे बनेगा, इस वाले में फिर एक घटा दो m-2, n वाले में फिर एक बढ़ा दो n+2, फिर ये m-2 है तो m-3 कर दो, नीचे n+2 कर दो, यहाँ पर m-3 कर दो, n+3 कर दो। ठीक है, तो कम कौन हो रहा है, कम घट कौन रहा है भाई, m घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे 10 से शुरू किया, कम से कम 1 तक आएगा, है ना। एक स्टेज आएगी भाई, यहाँ पर m घटते घटते क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वो 1 के इक्वल आ जाएगा, पर वो आएगा कैसे। ठीक है, यहाँ पे 1 कैसे आएगा, एक्चुअली में m में से क्या माइनस होगा, m-1। ठीक है, m में क्या माइनस होगा, m-1, तभी लास्ट में क्या आएगा भाई, तभी लास्ट में ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 कैसे आया, 1 कैसे आया, क्योंकि 1 कैसे आएगा भाई, यहाँ पर 1 कैसे आएगा, क्योंकि सपोज m की वैल्यू थी 10, आपने इसको घटाकर, ठीक है, m-1 कर दिया, 9 हो जाएगी, फिर और घटाया m-2, ये 8 हो जाएगी। एक टाइम आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, वो कैसे आएगा, आप m में से m-1 घटा दोगे तभी 1 आएगा, 8 में से 7 घटाओगे तभी 1 आएगा ना, 10 में से 9 घटाओगे तभी 1 आएगा ना। तो यहाँ पर देखो, ये अब देखने वाली चीज़ है, अगर m में से 1 घटा, राइट हैंड साइड पर m में से 1 घटा, तो इनका क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों का n में उतना ही ऐड हुआ, इन दोनों का भी सेम रिलेशन है भाई, सेम, ये सेम, ठीक है, ये सेम देख रहे हो ना क्या चीज़ हो रही है, जितना m में से घट रहा है उतना n को मिल रहा है, अगर m में से m-1 घटा तो n को उतना ही मिलेगा, मेरे भाई, हाँ जी। ठीक है, m देखो, ये देखो ना, m में से 3 लेस किया, n को उतना ही दे दिया, ठीक है। तो इस तरफ यहां पर क्या आएगा, अब ये सोचना है भाई यहां पर क्या आएगा। ठीक है, अब यहां पर फ्रैक्शन में क्या आएगा, ये सोचना है फ्रैक्शन में क्या आएगा। अब ये देखो यहां पर, ठीक है, इनका कनेक्शन देखो, इनका कनेक्शन क्या है, यहां पर m-3 था तो यहां पर भी m-3, यहां पर m-2 है तो यहां पर भी m-2, मतलब अगर यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 ही आएगा, मेरे भाई, यहां पर भी 1 ही आएगा। ठीक है, फिर अच्छा, अब इनका क्या कनेक्शन है, अगर n+1 है तो यहाँ पर n है, एक की कमी है, अगर यहाँ पर n+2 है तो यहाँ पर n+1, एक की कमी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर n+m-1 है तो यहाँ पर n+m-2 होगा, एक की कमी करनी पड़ेगी, मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा। अब फिर आप पहले नंबर वाले को देख लो, क्या कनेक्शन है। ठीक है, पहले नंबर वाले को देख लो क्या कनेक्शन, अगर देखो ये सेम, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ पर n+m-2 आ जाएगा, n+m-2 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इनका क्या कनेक्शन है, अगर यहाँ पर m-1 है तो यहाँ पर m है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करके क्या आएगी, m में से m-1 करोगे तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 है, पहली जगह पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। ठीक है, ये देख लो आप,
ये पहली जगह पर m-1 है, तो यहाँ पर m है एक ज़्यादा, लेफ्ट हैंड साइड पर m की पोजीशन पर एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर m वाली जगह पर 2 आएगा। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो वीडियो का पोर्शन अभी आपको समझाया है, ये आपको दोबारा देखना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, तो आई होप ये आप इसको रिवाइंड करके आराम से देखोगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया मेरे भाई, हमने क्या प्रूफ कर दिया भाई, एक तो बीटा फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो m-1/n, बीटा m-1 n+1। फिर इसको यूज करके आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो यहां पर क्या आ जाएगा m-2/n+1, यहां पर m-2n+2। तो नंबर 3 बीटा m-2n+2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी m-3/n+2, बीटा m-3n+3। और ये प्रोसेस चलते जा रही है, ये कहाँ पे रुकेगी मेरे भाई, यहाँ पर एक जगह आएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर कितना होगा ये पता करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आया कैसे होगा, आपने m में से m-1 घटाया होगा तभी 1 आया होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, 10 में से 9 घटा दोगे तभी 1 आएगा ना, अगर ये 10 है तो 9 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या कनेक्शन है, अगर m में से 3 कम हो रहा है तो n में उतना ही ऐड हो रहा है, तो m में m-1 हुआ तो n में उतना ही ऐड होगा। चलो उसके बाद ये वाला हमने बना लिया भाई, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर n+m-2 आएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 2,n+m-2 आ जाएगा। अब इन यूजिंग ऑल अबव इक्वेशंस, अगर मैं सारी ऊपरली इक्वेशंस को यूज करूं तो भाई सबसे पहले ये आ गया है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, m-2/n+1 इंटू बीटा ऑफ m-2n+2। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इसको लिख सकते हैं m-3/n+2 इंटू बीटा m-3। ठीक है, m-3,n+3। और अगर आप ये प्रोसेस करते गए, ठीक है, अगर ये प्रोसेस चलता रहा, ठीक है, अगर ये प्रोसेस चलता रहा, क्या होगा मेरे भाई, अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो ये लास्ट वाला आ जाएगा। ये ऐसे आप पुट करते रहे, लास्ट वाला आ जाएगा। लास्ट वाला क्या है, 1/n+m-2 बीटा फंक्शन 1, n+m-1 भाई ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा पुट करते रहे तो ऊपर क्या बन गया भाई, m-1, m-2, m-3, ऐसा करते 1 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, ये है m-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n+1, n+2, ये तो इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, इसको आप खोल दो भी, ये बीटा फंक्शन को खोल दो, क्या आएगा, x की पावर 1 - 1 x की पावर n+m-1, उसमें से फिर एक माइनस कर दो,
हमने तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है, हमने तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी। ऊपर वाले को आप क्या लिख लो, m-1 का फैक्टोरियल, नीचे वाले को उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दो, n+m-2 पहले, फिर n+m, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, हाँ जी, इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, n+m-1 सॉरी -3, ठीक है। ये करते करते n+2 n+1 इंटू n, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है, उतना ही आपने डिवाइड करना है, n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट में जो प्रूफ करना है उसमें n-1 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो ये तो x की पावर 0 खत्म, किसी की पावर 0 1 लिख देंगे, और 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, n+m-2, ठीक। तो ऊपर क्या आ गया मेरे भाई, m-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या आ गया है, n+m-2 n+m-3, करते करते भाई लास्ट में क्या आएगा, n+2 n+1 n, और लास्ट में क्या है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके साथ क्या है भाई, 0 से 1 x की 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है मेरे भाई, n+m-2, ठीक है। अब ये जो चीज है, ठीक है, इसमें n-1 का फैक्टोरियल भी खोल दो आप, इसमें n-1 का भी फैक्टोरियल खोल दो, इसको भी खोल दो, ठीक। उस n-1 का फैक्टोरियल भी खोल दो, क्या आएगा, n-1 n-2 n-3, और ये करते करते लास्ट में फैक्टोरियल कहाँ पे एंड होता है भाई, ये तो 1 पे एंड हो जाएगा, ठीक। इनटू इसकी इंटीग्रेशन कर दो भाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 माइनस एक्स की पावर n+m-1 अपॉन n+m-1, ठीक है। इसकी लिमिट्स आएंगी 0 से 1, है ना। एक ये x के साथ -1 है तो भाई -1 भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि x के साथ अगर जो भी x का कोफिशिएंट है अगर 3 है तो हमें नीचे 3 डिवाइड करना पड़ेगा, तो x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ऊपर m-1 का फैक्टोरियल, नीचे साथ में n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो सारी है वैल्यूज आप लिख लेना। तो जब आप 1 फिल करोगे, देखो ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल, यहां पर क्या है, n+m-2 n+m-3, करते करते लास्ट में n+2 n+1 n, फिर ठीक है n-1 और ये 1, और जब आपने इंटीग्रेशन सॉल्व की तो ठीक है, पहले 1 फिल करोगे तो 0 वैल्यू आएगी, ठीक है, 0 वैल्यू आएगी, फिर 0 फिल करोगे तो 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। नीचे क्या है भाई, नीचे है n+m-1, और एक साथ में -1 भी था भाई, साथ में -1 भी था, तो ये जो है, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो n+m-1 है ये इनका भाई लग रहा है भाई, ये इनका भाई लग रहा है, तो इनके साथ ही बिठा दो भाई, इनके साथ ही बिठा दो, इनका भाई लग रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ पे एंड हो रहा है, ये 1 पे एंड हो रहा है ना, ये जो सीरीज है ये 1 पे एंड हो रही है ना। तो ये शुरू कहाँ से हुई थी, n+m-1 से एक एक घटता जा रहा है, तो लास्ट में ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये फैक्टोरियल की वैल्यू है। किसका फैक्टोरियल होगा, जहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ मेरे भाई,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो से शुरू हुआ नहीं, ये n+m-1 से शुरू हुआ तो उसका फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली भाई हमने क्या प्रूफ कर दिया भाई, बीटा फंक्शन विद पैरामीटर mn ये किसके को लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल ऑफ m-1, फैक्टोरियल ऑफ n-1 अपॉन m+n-1 का फैक्टोरियल, वेयर m एंड n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।